अपन पहले पढ़ चुके थे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, 4 चीज़ों के बारे में अपन पढ़ चुके थे ना। कंपोनेंट्स ऑफ फूड के 4 कंपोनेंट पढ़ चुके थे। वह एक है 5th वाटर, और एक मिनरल भी हो गया था। अब है वाटर और रफेज बच रहा है। सो वाटर में क्या है, वाटर हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर और रफेज दोनों में क्या होती है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, यानी कि वो न्यूट्रिशन में काउंट नहीं होते हैं। बट इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, यानी कि वो अपने लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। अपनी जो लाइफ होती है, यानी कि अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, यानी कि अपनी बॉडी को ही वर्किंग को सही से चलाने के लिए क्या ज़रूरी होता है अपने को, वाटर। ए पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक्स बट वुड डाई इन ए फ्यू डेज विदाउट वाटर, यानी कि कोई भी एक इंसान है वो क्या है, बिना खाने के तो बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है, बहुत वीक यानी कि सप्ताह तक, लेकिन वो मर जाएगा अगर उसे पानी नहीं मिले तो, यानी कि वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। बिना खाने के तो वो बहुत से वीक निकाल सकता है, लेकिन बिना पानी के वो कुछ दिन, उसके बाद क्या होता है, नहीं तो उसकी मरने जैसी हालत हो जाती है। आवर बॉडी नीड्स वाटर टू, अब अपनी बॉडी को वाटर की ज़रूरत क्यों होती है, ट्रांसपोर्ट डाइजेस्ट फूड टू द बॉडी सेल्स, यानी कि अपने बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है उनको डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसफर करने के लिए। ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो अपना फूड जो अपन ने खाया है वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद में क्या होती है कि जो उससे अच्छी चीज़ें होती है वो सारा क्या लेता है, न्यूट्रिशन जो होता है उसमें से वो कौन ऑब्जर्व कर लेगा, वाटर, और उसको अपनी अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। और जो वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी क्या करता है, ये वाटर ट्रांसफ़र कर देता है ना। ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी, और क्या करता है, ये जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनको अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, और अपनी जो बॉडी होती है उसमें से रिमूव करता है गंदे प्रोडक्ट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेंटेन है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और अपनी जो बॉडी होती है ना उसका एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, अपनी बॉडी उस फिक्स टेम्परेचर पे रहनी चाहिए। अगर क्या होता है कि अपना बॉडी का टेम्परेचर वो नहीं होगा, इट मीन्स अपने को कुछ ना कुछ है बीमारी, जैसे कि फीवर में क्या होता है, अपना बॉडी का टेम्परेचर एकदम इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो क्या करता है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है अपनी। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इन द बॉडी, और अपन अगर पानी कम पीते ना तो अपने को उल्टी, दस्त और ऐसी चीज़ें हो जाती है ना। और ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन इन बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी को ये डिहाइड्रेट रखता है ना। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो अपने को क्या होगा, अपनी स्किन भी सूखने लग जाती है, गला सूखने लग जाता है, और अपने को उल्टी, जी मचलाना, ऐसी जो दस्त, अपना पूरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है ना। तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखता है। इसलिए अपन को बोलते हैं कि अपने को डेली कितना लीटर पानी पीना चाहिए, 2 से 3 लीटर, है ना। ए ह्यूमन बॉडी नीड्स अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे टू क्लीन द बॉडी फ्रॉम इनसाइड। इसलिए क्या बोलते हैं, अपनी की बॉडी को ज़रूरत होती है डेली 2 से 3 लीटर पानी की। क्यों, अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए, अपनी बॉडी को अंदर से साफ रखने के लिए। बाहर से तो अपन साफ रखते हैं, नहाते हैं, है ना, हेयर कट करना, नेल्स कट करना, वो अपनी बाहर से क्लीनिंग हो गई, लेकिन अंदर से क्लीन कौन करेगा, अपनी अंदर की जो बॉडी का सिस्टम है, और स्पेशली वाटर। वी गेट वाटर फ्रॉम द लिक्विड्स, यानी कि अपने को डायरेक्ट अपन पानी पी रहे हैं उससे तो अपने को वाटर मिल रहा है, बट उसके अलावा जब अपन दूसरी लिक्विड चीज़ें पीते हैं, है ना, जैसे कि जूस हो गया, फ्रूट्स खाए अपन ने, हाँ, मिल्क और ये चीज़ें हो गई ना, वाटर, मिल्क, टी, कॉफ़ी, जूस, इन सब में भी क्या होता तो वाटर ही है ना कहीं इसमें पानी मिलके ही ये चीज़ें मिल रही है, तो इनसे भी अपने को क्या मिलता है, इनडायरेक्टली वाटर। इवन द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वी ईट कंटेन ए पैलेंटी ऑफ वाटर, यानी कि जो अपन जो भी फ्रूट्स खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें भी क्या होता है, थोड़ी सी मात्रा में कुछ ना कुछ पानी, वाटर होता है। फॉर एग्जांपल टमाटोज, जैसे कि टमाटर, उनमें होता ही है। वाटरमेलन तो ऑलमोस्ट 99% पार्ट, इसका 90% पार्ट पानी का ही बना हुआ है। एंड केबेजेस, यानी कि गोभी, कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर। वी ऑल्सो एड वाटर वेल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स, और अपन जितनी भी चीज़ें बनाते हैं उसमें अपने को कुछ ना कुछ पानी तो मिक्स करना ही पड़ता है। जैसे कि अपन रोटी भी बना रहे हैं तो आटे के अंदर अपन नमक के अलावा पानी तो मिक्स करेंगे। तो ऐसी कोई सी भी चीज़ हो गई जिसमें अपन बिना पानी की तो बनती ही नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं से अपने को इनडायरेक्टली वाटर मिल रहा है, ठीक है।
ये हो गया अपने वाटर का जो भी फंक्शन था, अपने को वाटर की नीड क्यों होती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट रफेज। रफेज में क्या है कि रफेज है वो भी सेम वाटर की तरह ही है। इसमें भी क्या होता है, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, लेकिन ये अपनी बॉडी के लिए फिर भी उतना ही ज़रूरी होता है जितने की अदर कंपोनेंट्स। रफेज इज़ द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेलुलोज। यानी कि रफेज जो होता है वो क्या होता है, डाइटरी फाइबर होता है जो कि अपने फूड में प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट है, रफेज इज़ द डाइटरी फाइबर, यानी कि डाइटरी फाइबर बोलते हैं इसको। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, और ये किससे मिलके बनता है, सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जिसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा था कि सेलुलोज अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इनडाइजेस्टेबल है। वो किसकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, बफेलो, काऊ, यानी कि जो घास खाने वाले जानवर है, एनिमल्स है, उनकी बॉडी में ये डाइजेस्ट हो पाता है। विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल्स। और ये सेलुलोज जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनकी जो बाहर की जो दीवार होती है ना मोटी, मतलब उसकी जो अपन बोलते हैं हिंदी में छाल बाहर की, तो वो क्या होता है, प्लांट सेल होती है बाहर की। प्लांट सेल वॉल, यानी वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार। तो प्लांट्स की जो सेल होती है उनकी जो बाहर की दीवार यानी कि जो वॉल होती है उस पर क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज। रफेज डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी, यानी कि रफेज अपनी बॉडी को कुछ भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो इट्स प्रेजेंस इज़ नेसेसरी इन आवर फूड, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस अपने फूड में वो क्या है, ज़रूरी है। रफेज इज़ नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और रफेज किसके लिए ज़रूरी है, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी वर्किंग के लिए, है ना, उसकी नॉर्मल वर्किंग के लिए अपने को रफेज ज़रूरी है। रफेज प्रोवाइड्स बुल्क टू द फूड, कीप्स द food and waste matter moving through the intestine and helps to prevent constipation, difficulty in discharging feces from the body. Roughage is provided mainly by plant products such as fruit, vegetable and wholemeal फ्लोर प्रोडक्ट्स। यानी कि क्या होता है, पहले देखो कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसकी बॉडी क्लीन सही ढंग से नहीं हो रही है, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है अपनी बॉडी में से डिस्चार्जिंग में, यानी कि गंदी चीज़ों को बाहर निकालने में। सीधी सी बात बोले तो उसका जो क्या होता है, बॉडी सुबह मॉर्निंग में एकदम सही ढंग से क्लीन नहीं हो पाता, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, उसकी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ना। तो क्या होता है कि रफेज जो होता है वो अपने को क्या करता है, एक तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको सही ढंग से चलाने के लिए काम में आता है। दूसरा, जो भी अपन खाना खा रहे हैं उसको अपने अंदर की जो इंटेस्टाइन्स होती है उसमें अपना फूड चिपकने से बचाता है वो। जैसे कि आप लोग आजकल फास्ट फूड खाते हो, फास्ट फूड ज़्यादा खाते ना, तो अपनी बॉडी में अंदर जाके मैदा और ये सब चीज़ें चिपकने लग जाती है। वही अगर आप उसके बाद रफेज थोड़े दिनों तक कंटिन्यू ले, तो रफेज का काम क्या होता है कि अपनी बॉडी में जो फूड होता है उसको चिपकने नहीं देता है, उसको इजीली वेस्ट बनाकर अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है ना। ये रहा मूविंग थ्रू द इंटेस्टाइन, है ना, उन चीज़ों को अपनी इंटेस्टाइन से बाहर निकालने में हेल्प करता है। रफेज इज प्रोवाइडेड मेनली बाई प्लांट्स प्रोडक्ट्स, और ये मेनली अपने को किससे मिलता है, जो प्लांट प्रोडक्ट होता है, प्लांट्स से जो अपने को खाने की चीज़ें मिल रही है उनमें मेनली रफेज प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट, वेजिटेबल, wholemeal फ्लोर, यानी कि जो अपना जो आटा होता है ना वो प्रोडक्ट, यानी उससे बने हुए आटे, wholemeal चपाती, wholemeal ब्रेड, यानी कि उससे बनी हुई ब्रेड और चपाती। अब है नेक्स्ट, सम फूड आइटम्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। सम फूड आइटम्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कुछ फूड जो होते हैं वो क्या होता है, उनमें कार्बोहाइड्रेट में रिच होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट उनमें ज़्यादा होता है। और कुछ फूड सम आर रिच इन फैट्स, कुछ में फैट ज़्यादा होता है। सम अदर्स में कंटेन मोर ऑफ प्रोटीन्स, और कुछ जो होते हैं उनमें क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। विटामिन एंड मिनरल्स, और किसी में मिनरल और किसी में विटामिन ज़्यादा होता है। यानी कि हर एक फूड का अपना अपना एक अलग अलग कंपोनेंट होता है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में विटामिन ज़्यादा है, तो किसी में कुछ और ज़्यादा है ना। नो सिंगल फूड आइटम कैन प्रोवाइड अस ऑल एसेंशियल न्यूट्रिशन इन एडिक्वेट अमाउंट, यानी कि कोई भी एक सिंगल फूड नहीं है जो अपने को सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड एक साथ अपनी बॉडी को दे सके, है ना। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन अपनी फूड में हर एक ऐसी चीज़ अपन शामिल करें जिससे अपने को हर तरीके का कंपोनेंट्स अपने को मिल जाए, है ना। अगर अपन ओनली रोज़ दाल ही खा रहे हैं तो उससे क्या मिलेगा, प्रोटीन। अगर अपन कंटिन्यू रोज़ ओनली दूध ही पीते हैं या अंडे ही खाते हैं तो उससे अपने को प्रोटीन और कैल्शियम ही मिलेगा, उसके अलावा दूसरी चीज़ें नहीं मिलेगी। इसलिए अपने फूड के अंदर, अपने डाइट के अंदर क्या होना चाहिए,
ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की अलग अलग, हाँ, उनसे रिलेटेड हर एक चीज़ तरह का फूड होना चाहिए अपनी डाइट में। सो नो सिंगल फूड आइटम कैन प्रोवाइड अस ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एक्यूरेट अमाउंट, यानी कि कोई भी एक सिंगल फूड अपने को सारे जितने भी अपने को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिनकी अपने को ज़रूरत है उनको ये एक फिक्स्ड अमाउंट में, एक्यूरेट अमाउंट में अपने को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। सो इन द ऑर्डर टू मेक ए बैलेंस डाइट वी शुड इंक्लूड ए नंबर ऑफ डिफरेंट फूड आइटम इन आवर डेली मील्स। तो इसलिए अपने को अपनी एक डाइट, बैलेंस डाइट बनानी पड़ती है जिसमें क्या होता है अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के फूड आइटम उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक सफिशिएंट वाटर एंड ईट रफेज कंटेनिंग फूड्स। अपने को क्या करना चाहिए डेली, एक तो सफिशिएंट पानी पीना चाहिए और क्या करना चाहिए अपने को जिस फूड के अंदर रफेज है वो रफेज भी अपने को खाना चाहिए। ए बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम फॉर ऑल एज ग्रुप्स, यानी कि जो बैलेंस डाइट होती है ना वो हर एक अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग होती है। कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए डाइट अलग होगी, कोई बड़ा है तो उसके लिए डाइट अलग होगी, सीधी सी बात है। कोई छोटा बच्चा है वो 1 चपाती खाता है, कोई बड़ा बच्चा है वो 2 चपाती खाता है, और कोई जैसे कि 20 साल 25 साल के बच्चे हैं वो 3 चपाती खाते हैं। तो हर एक एज ग्रुप की डाइट क्या होती है, अलग अलग होती है ना, क्योंकि जैसे उनकी बॉडी होती है, जैसे वो अपनी बॉडी को यूज़ में लेते हैं, जितनी उनको भूख लगती है उसके अकॉर्डिंग उनकी डाइट होती है। इफ़ वी कंपेयर द वर्क ऑफ ए कंस्ट्रक्शन लेबर, कोई अगर लेबर है जो क्या कर रहा है किसी बिल्डिंग को बनाने के काम में लगा हुआ है, विद द कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगी, विद दैट ऑफ ए क्लर्क इन ऑफिस। एक कोई क्लर्क है जो ऑफिस में बड़े बड़े काम कर रहा है और एक कोई लेबर है जिसको दिन रात मजदूरी करके काम करना पड़ रहा है। तो अब किसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, लेबर को, क्योंकि उसको इतनी मेहनत फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है उसको। क्लर्क का क्या काम है, वो तो बैठे बैठे सब अपना माइंड चला रहा है, हाथ चला रहा है ना। अब उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो ज़्यादा फूड खाना पड़ेगा, एनर्जी तो उससे मिलेगी अपने को। तो अब उसको एनर्जी ज़्यादा मिले उसके लिए इसको वैसे ही फूड खाने पड़ेंगे, तो उसकी डाइट अलग होगी क्लर्क के बजाय, है ना। सिमिलरली ए ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन इन हिज डाइट, और इसी तरीके से जो एक ग्रोइंग चाइल्ड होता है जिसकी बॉडी मतलब अभी बढ़ना स्टार्ट हुई है, जैसे कि 6 से 12 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनकी बॉडी बहुत सुपर फास्ट बढ़ती है, तो उनको क्या होती है एक अलग सी डाइट की ज़रूरत होती है। और उस डाइट में भी सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से उनकी क्या होती है बॉडी बिल्ड होती है, बॉडी बनती है, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दिस एक्स्ट्रा प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड द बॉडी टिश्यूज़ ऑफ द फास्ट ग्रोइंग चाइल्ड। और अगर बच्चा कंटिन्यूसली मतलब उसमें ग्रोथ अच्छी है, स्पीडली हो रही है, कोई किसी की हाइट अपन देखते हैं अभी ये थी, एक साल बाद उसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों होता है, क्योंकि उसकी एज ही वैसी है और उसके अंदर की जो बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उनमें ग्रोथ होती जा रही है। तो उसके लिए क्या होता है, उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सम वेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि अपन घर पे जो भी अपना खाना बनाने का तरीका होता है, सब्जियों को धोने का तरीका होता है, तो वो उनके कौन से तरीके वेस्टफुल है, कौन से अपने लिए अनयूज़फुल है, उनको अपने को देखना है। रॉ फूड्स मटेरियल्स आर वॉश्ड, पील, कट और कुक टू मेक देम फिट फॉर ईटिंग। हाउएवर सम nutrients present in food materials are lost during the pre-cooking and cooking practices which should be avoided। देखो क्या होता है कि कुछ फूड्स होते हैं ना रॉ फूड मटेरियल्स, यानी कि जब अपन एक प्रॉपर खाना कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे कि सब्जी में अपने को क्या क्या चाहिए होता है, नमक, मिर्च, मसाले, कटी हुई सब्जी, है ना, तो वो सब क्या हो गए उसके लिए रॉ मटेरियल्स ही हो गए, है ना। जब उनसे अपने को उसको मिलाएंगे अपन एक चीज़ में पकाएंगे तो अपने क्या बन जाएगा, पूरा एक फूड सब्जी बन जाएगी। उसके लिए तो वो सब आइटम क्या है, रॉ मटेरियल ही है। तो जब वो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, सब्जी बनाने से पहले अपन उसको अच्छे से वॉश करते हैं। तो उसको वॉश करना, उसको पील करना, ऐसे नहीं कि उसको छीलना, उसको कट करना, ये सब क्या होता है, कुक्ड टू मेक देम फिट फॉर ईटिंग। वो क्या करता है, वो अपने को खाने के लिए सब चीज़ें करना ज़रूरी है, बट क्या होता है कि हाउएवर सम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द प्री कुकिंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी सब्जी को या किसी चावल जैसे कोई चीज़ होगी उबाल के बनाते हैं अपन, है ना, सीटी लेके, तो कभी क्या होता है कि अपन उन चीज़ को ज़्यादा पका देते हैं, तो उसका जितना भी न्यूट्रिशन होता है जो वाटर में सोल्यूबल होता है वो क्या होता है पानी के साथ निकल जाता है ना। तो अपने को आप ये ध्यान में रखना है कि वो विच शुड बी अवॉइडेड, अपने को क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। वरीज वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस
लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर, उनमें से कौन सी तरीके हैं जिससे अपने को क्या है कि अपने को न्यूट्रिशन अपने को नहीं मिल पाता। रिपीटेड वॉशिंग यानी कि चीज़ों को बार बार धोना, जैसे कि अपने चावल है, दाल है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है ना, इनको अगर अपन बार बार धोते हैं तो इनमें क्या होता है, जो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, यानी कि जो पानी में घुलने वाले विटामिन और जो मिनरल्स हैं वो क्या कहेंगे उस पानी के साथ निकल जाएंगे। दिस लोअर्स दियर न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी कि वो क्या करता है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है उसको कम कर देता है। टेकिंग ऑफ थिक पिल्स, यानी कि कोई भी खाने की चीज़ है उससे उसके छिलके हटाना। अब एक तो होता है अपन नॉर्मल पतले पतले छिलके हटा रहे हैं, एक होता है अपन इसके मोटे मोटे छिलके उतारने, जैसे कि अपनी ककड़ी हुई है ना, वो खाते हैं। अगर अपन ने उसके मोटे मोटे छिलके उतार दिए तो थोड़ा बहुत पार्ट तो ककड़ी का उसमें जा रहा है। और सबसे मेन चीज़ है कि जो छिलके होते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे दाल हो चाहे कोई भी सब्जी हो, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किन में होता है, उनके छिलकों में ही होता है। अगर उन्हीं के अपन ने बड़े बड़े छिलके उतार दिए तो जितना भी विटामिन और मिनरल्स है वो सब तो क्या होगा, उन छिलकों के साथ निकल जाएगा। इफ फीलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैव टू बी डन, द पील्स रिमूव शुड बी as thin as possible to prevent major loss of vitamins and minerals। यानी कि बोल रहा है कि अपन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को पील करते हैं यानी कि छिलते हैं तो अपने को जितना हो सके उतना एकदम पतला जो पील करना चाहिए, यानी कि जितना हो सके उतना पतला अपने को उसका छिलका उतारना चाहिए, नहीं तो क्या होता है उसके साथ विटामिन और मिनरल्स का ज़्यादा लॉस हो जाता है। कुकिंग टू फूड हैज़ टू मेन बेनिफिशियल इफेक्ट, और अपन जो किसी भी फूड को कुक करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, दो बेनिफिशियल उसके इफेक्ट होते हैं, यानी कि जो अपने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। कौन से? कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड, अगर अपन कुकिंग करते हैं तो क्या करता है वो अपने फूड का टेस्ट ही बढ़ाता है। कुकिंग मेक्स द फूड ईजियर टू डाइजेस्ट, अगर एक तो अपन कोई चीज़ है जो अपन कच्ची खा रहे हैं और एक अपन उसको पका के खा रहे हैं तो कौन सी चीज़ जल्दी डाइजेस्ट होगी, जिसको अपन पका के खा रहे हैं, है ना, क्योंकि अपनी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए कम काम करना पड़ेगा। ठीक है। वेरियस वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिसेस विच लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर, और इसने बताया हुआ है कि और ऐसी कुछ कुकिंग की जो अलग अलग टाइप है जो क्या करते हैं अपने को न्यूट्रिशन को लॉस कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन को कम करने में मदद करते हैं। कौन सी? कुकिंग फूड एट है हाई टेम्परेचर, यानी कि खाने को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे पकाना। एक तो होता है कि अपन नॉर्मल कुक कर रहे हैं, एक अपन सब्जी को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर दिया, बहुत ज़्यादा पकाते गए तो उसमें से विटामिन सी जो होता है इम्पोर्टेंट, उसमें से जो विटामिन सी होता है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कोई भी फूड है उसको अगर अपन हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो उससे किसका लॉस होता है, विटामिन सी का। ठीक है। अब है ड्रेनिंग आउट द वाटर in which food is first boiled leads to the loss of some proteins and considerable amount of mineral present in the food. This should be avoided, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कोई भी फूड है उसको बार बार वाटर से धोना, उसमें बार बार उसको बॉईल करना, उससे अपने को बचना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर अपन बॉईल करेंगे, हाई टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे तो उससे क्या होगा, उसके जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन और प्रोटीन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। अब है लास्ट है डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि कोई भी चीज़ की अगर अपने को कमी रह जाती है, डेफिशिएंसी रह जाती है तो उसकी वजह से अपने को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। इसके 4 टाइप दिए हुए हैं यहाँ पे। एक तो है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाला डिजीज़। दूसरा है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिजीज़ डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये तो था सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी यानी कि दोनों की कमी की वजह से होने वाले डिजीज़। ये कौन सा है? विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि ओनली विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज़। और ये कौन सा है? मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि ओनली मिनरल्स की कमी की वजह से होने वाले डिजीज़। ठीक है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज़। क्या है? अ डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी डिफाइंड एज ए diseases which is caused by the lack of nutrients in our diet over a long period on time। यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होते हैं, कोई भी चीज़ अपन जो है बहुत लंबे टाइम से उसको कम खा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उससे मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपनी बॉडी को बहुत कम मिलते हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से क्या होता है, अपनी बॉडी में डिजीज़ हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि किसी चीज़ की कमी की वजह से अपनी बॉडी में कुछ डिजीज़ उत्पन्न हो जाना, यानी कि बीमारी हो जाना। द वेरियस टाइप ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़ आर डिस्क्राइब्ड फर्दर। अब यहाँ पे कुछ आपको
ऐसी डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है जिसमें से फर्स्ट है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले डिजीज़। फर्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन फूड इज़ नोन है प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन, PEM। ठीक है, ये PM की फुल फॉर्म है जिसको याद रखना। मेन सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स का मतलब होता है साइन ऑफ दिस डिजीज आर, यानी कि ये जो डिजीज़ है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, इसके मेन साइन क्या होते हैं, अपने को कैसे पता चलेगा कि अपने कोई डिजीज़ हुआ है। स्टैंडर्ड ग्रोथ, यानी कि अपनी जो ग्रोथ होती है बॉडी की वो रुक जाती है। स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड लिम्स, अपना जो फेस होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे स्वेलिंग यानी कि सूजन आने लग जाती है। रफ एंड स्केल स्किन, यानी कि अपनी जो स्किन होती है बहुत ही वाइट और रफ होने लग जाती है, यानी कि अपनी जो स्किन होती है सर्दियों में अपन देखते हैं उतरने लग जाती है पूरी, है ना। प्रोट्रूडिंग बेली, और अपनी जो बेली होता है वो क्या होता है, तो क्या होता है स्टैंडर्ड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ रुक जाती है। स्वेलिंग ऑन द फेस, यानी कि अपना जो फेस होता है उसमें सूजन आ जाती है। रफ एंड स्केली स्किन, अपनी स्किन जो होती है बहुत ही रफ खुरदरी हो जाती है ना। और प्रोट्रूडिंग बेली, यानी कि बेली का बढ़ना, मोटा होना, फूलना। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, यानी कि अपने बालों का रंग जो होता है वो मतलब उड़ जाता है या चेंज होने लग जाता है, तो उसका मतलब क्या, प्रोटीन की कमी होने लग गई। रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, यानी कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। इसका मतलब ये होता है कि अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसा फंक्शन होता है जिससे क्या होती है वो अपने को डिजीज से बचाता है, लेकिन अगर अपने वो जो रेजिस्टेंस जो होती है, यानी कि उससे अपने को बचाने की जो अंदर अपनी पावर है, अगर वो ख़त्म हो गई तो अपने क्या होगा, जल्दी से जल्दी अपने को बीमारी होगी। ठीक है। चाइल्ड बिकमिंग वीक एंड इरिटेबल, यानी कि जो बच्चा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वीक, कमज़ोर हो जाता है, और इरिटेबल यानी कि उसको चिड़चिड़े होने लग जाती है ना। किसकी वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से। अब नेक्स्ट है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी, यानी कि उसकी कमी की वजह से जो डिजीज़ होंगे। हाँ, अब क्या होता है इसमें, डायरेक्ट में पढ़ लूँ मेन सिम्टम्स, है ना। मेन सिम्टम्स में क्या है कि अपने को कैसे पता चलेगा कि बच्चे को ये डिजीज़ हुए हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, लीन एंड थिन चाइल्ड, बच्चा क्या होता है एकदम दुबला हो जाता है और झुका हुआ, मतलब उसकी कमर जो होती है थोड़ी सी झुक जाती है। रिब्स ऑफ द चाइल्ड लुक वेरी प्रोमिनेंट, यानी कि जो उसकी जो हड्डियाँ होती ना, रिब्स केज का मतलब होता है जो आपका पेट होता है जहाँ से अपन सांस ले रहे हैं, उसकी थोड़ा नीचे देखोगे तो एकदम अपने को हड्डियाँ दिखती है। अगर वो अपने को हड्डियाँ एकदम दिख रही है तो मतलब उसको बच्चे का क्या है, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट हड्डी दिख रही है, मतलब उसकी हेल्थ भी नहीं है थोड़ी बहुत भी, तो उसका मतलब उसका कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई। कार्बोहाइड्रेट से कहीं ना कहीं अपने को एनर्जी मिलती है और थोड़ा बहुत फैट तो मिलता ही है। लैक ऑफ मूवमेंट बाय द चाइल्ड ड्यू टू द लैक ऑफ एनर्जी, और इससे क्या होगा, अगर बच्चे को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो बच्चे को एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी कि वो कोई भी वर्क कर रहा है तो उसमें वो उसकी जो एनर्जी होगी वो लो होगी, यानी कि उसका लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि उसकी एनर्जी में कमी आ जाती है। ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड स्टॉप्स कम्प्लीटली, उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। वेट ऑफ द चाइल्ड बिकम्स लो, और उसका जो वेट होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अब है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज़। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज़, यानी कि जो विटामिन होते हैं वो भी अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को बहुत से अलग अलग डिजीज़ से बचाते हैं। तो दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, इसलिए इनकी बहुत कम मात्रा में अपनी बॉडी को ज़रूरत होती है। येट दियर डेफिशिएंसी लीड टू वेरियस डिजीज़, लेकिन इनकी कमी से क्या होता है, बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के बीमारियाँ हो जाती है। सम ऑफ द विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ आर, इनमें से कुछ ऐसे अपने को डिजीज़ के नेम दिए हुए हैं जो किसकी कमी की वजह से होते हैं, विटामिन की कमी की वजह से। कौन से? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि कम दिखना, रात को कम दिखना, है ना, अंधापन जिसे अपन बोलते हैं। बेरी, स्कर्वी और रिकेट्स। ठीक है, स्कर्वी क्या होता है, जैसे कि ये दांत है ना, मसूड़ों में से खून आने लग जाते हैं। ठीक है। सेकंड गाइटर में क्या होता है, गला फुलके से मोटा हो जाता है। और रिकेट्स में क्या होता है, ये टांगे होती ना अपनी एकदम स्ट्रेट होती है, लेकिन अगर अपने बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई तो ये टांगे थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, ये है प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला डिजीज। अब है विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज। अब है क्या है, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि मिनरल की कमी की वजह से होने वाले डिजीज। उनमें से कौन से हैं, सम ऑफ द मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज आर रिकेट्स, गाइटर और एनीमिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कमी की वजह से कौन से डिजीज होते हैं, रिकेट्स, गाइटर और एनीमिया। अब ये जो टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
विटामिन अपने को जहाँ 4 टाइप के दे रखे हैं, A, B, C और D। इनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन से डिजीज होते हैं और उनके साइन यानी कि उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि अपने को इससे क्या दिखेगा उस बच्चे में कि अपन पहचान पाएंगे कि उसको ये बीमारी हुई है। फर्स्ट है विटामिन ए, इसकी वजह से क्या होता है उसको ब्लाइंडनेस, और इससे क्या होता है इस पर पुअर विजन यानी कि उसको कम दिखेगा, नाइट ब्लाइंडनेस रात को कम दिखेगा, लॉस ऑफ विजन या फिर वो पूरा ही अंधा हो जाए, है ना। विटामिन बी, विटामिन बी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी यानी कि वीक मसल्स एंड टायर्डनेस, यानी कि उस बच्चे की जो मसल्स होती है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, और टायर्डनेस यानी कि उसको थकान आने लग जाती है। विटामिन सी से क्या होती है, स्कर, विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर भी होती है, यानी कि ब्लीडिंग गम्स, यानी कि जो मसूड़े होते हैं उनमें से खून निकलने लग जाता है, और अपने जो घाव होते हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक तो होता है किसी का घाव जल्दी ठीक हो जाता है, और एक किसी का घाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स, ठीक है, यानी कि सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, यानी कि उस बच्चे की जो हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और क्या होती है उसकी मुड़ जाती है, जैसे कि यहाँ पे अपन ने देखा था ना, ठीक है, सही, उसकी हड्डियाँ क्या होती है थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है ना। और सॉफ्ट का मतलब कि ये कि अगर वो गिर जाता है उसके क्या होता है बहुत जल्दी प्लास्टर चढ़ गया, यानी कि उसका अंदर से हड्डी ब्रेक हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या उसमें कैल्शियम की कमी है, यानी कि विटामिन डी की। अब है मिनरल्स, आयोडीन, आयरन और कैल्शियम, ये मिनरल के एग्जाम्पल है। इनकी कमी की वजह से कौन कौन से डिजीज होते हैं और उनके साइन क्या है। आयोडीन की कमी की वजह से क्या होगा अपने को, गाइटर, यानी कि ये इसमें क्या होता है गला फूल के मोटा हो जाता है, यानी कि स्वेलन ग्लैंड्स इन नेक रीजन एंड मेंटल डिसेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि अपने गला जो होता है वहाँ पे क्या होती है, ये ग्लैंड्स होती है ना, उस ग्लैंड्स में क्या आती है, सूजन आ जाती है, ठीक है, और अपनी मेंटल डिसेबिलिटी यानी कि वो बच्चा जो माइंड होता है वो वीक हो जाता है। आयरन यानी कि उसको अपन हिंदी में बोलते हैं लोहा, इसको अपन प्रेजेंट करते हैं Fe, है ना। और लोहा किसना, अपना आयरन सबसे ज़्यादा बॉडी में किसमें होता है, अपने खून में, हीमोग्लोबिन में, है ना। अगर अपने बॉडी में आयरन की कमी हो गई मतलब अपने बॉडी में खून की कमी हो गई, इसका मतलब उस डिजीज़ का नाम क्या है, एनीमिया। जनरल वीकनेस, उससे क्या आ जाएगी अपने को थोड़ी सी थकान आएगी, टायर्डनेस, है ना, वीक कमजोरी, थकान, वीक बोन्स यानी कि अपनी जो हड्डियां हैं और अपने जो टूथ यानी कि अपने जो दांत है वो कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम का जो होता है सबसे बड़ा सोर्स होता है मिल्क, दूध। और अगर अपनी बॉडी में कैल्शियम की कमी रह जाती है तो उसकी वजह से अपने को कौन सी डिजीज होती है, आर्थराइटिस, यानी कि वीक बोन्स एंड जॉइंट्स, यानी कि अपनी जो बोन्स हड्डियां जो होती है और जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, यानी कि कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे अपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट था अपना कार्बोहाइड्रेट, सेकंड था फैट, थर्ड प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। मेन तो ये 5 होते हैं, लेकिन उसके अलावा वाटर और रफेज भी है जो कंपोनेंट फूड में शामिल तो है बट मेन में शामिल नहीं है, क्योंकि इनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। तो अपन सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है।